नमस्कार दोस्तों, मैं गणेश उपाध्याय, इंश्योरेंस एडवाइजर। दोस्तों, मेरे इस YouTube के माध्यम से आपको इंश्योरेंस के संबंध में बहुत सारी जानकारियां मिल रही होंगी दोस्तों। तो आज एक नई जानकारी के साथ दोस्तों आपके सामने, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि आपको जो नई वीडियो है उसकी जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे कार इंश्योरेंस के बारे में, यानी कि मोटर इंश्योरेंस के बारे में बात करेंगे। बहुत से लोगों का सवाल था कि हमें मोटर इंश्योरेंस कैसा लेना चाहिए या क्या क्या उसमें फैसिलिटीज होती हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मोटर इंश्योरेंस की। तो दोस्तों, इसमें जो हम इंश्योरेंस कराते हैं मोटर इंश्योरेंस में, तो इसमें होता है एक आपका थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, एक होता है आपका कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस और एक होता है एड ऑन कवर या जिसे हम बोलते हैं जीरो डेप्थ इंश्योरेंस। तो दोस्तों, अगर आप इंडिया में हैं और आपके पास मोटर है तो हमें जो इंश्योरेंस लेना होता है वो जरूरी होता है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। यानी कि अगर आपने कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस नहीं भी ले रखा है और आपके पास थर्ड पार्टी इंश्योरेंस हो तब भी आपका जो है चालान नहीं होगा। दोस्तों, बहुत से लोग थर्ड पार्टी इंश्योरेंस ले लेते हैं क्योंकि उसमें प्रीमियम कम आता है और वो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करा लेते हैं। तो दोस्तों, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का बेनिफिट क्या होता है कि मान लीजिए आपने थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करा रखा है और आप जा रहे हैं और आपने सामने वाली गाड़ी को जो है टक्कर मार दी है और उससे उसका जो है काफी नुकसान हो गया है। तो दोस्तों, और आपकी गाड़ी को भी काफी नुकसान हो गया है। पर दोस्तों, अब इस केस में क्या होगा कि जो सामने वाली गाड़ी को जिसको कि आपने टक्कर मारी है उसका जितना भी नुकसान हुआ है वो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के द्वारा ही उसको मिलेगा। लेकिन आपकी गाड़ी में जो भी नुकसान हुआ है वो आपको अपनी जेब से पे करना पड़ेगा, उसका आपको कुछ भी नहीं मिलेगा क्योंकि आपकी गाड़ी का जो कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस है वो नहीं है, आपने सिर्फ थर्ड पार्टी इंश्योरेंस ही ले रखा है। फिर सवाल ये आता है कि जब हमने थर्ड पार्टी इंश्योरेंस ले रखा है और सामने वाले गाड़ी का नुकसान हुआ है तो उसने भी तो इंश्योरेंस ले रखा होगा, वो अपने इंश्योरेंस से क्लेम क्यों नहीं कर रहा। पर दोस्तों, यहाँ पे गलती हमारी है और हमारी वजह से उसकी गाड़ी को नुकसान हुआ है, तो इसलिए हमारी इंश्योरेंस कंपनी जो है उस गाड़ी वाले का जो है गाड़ी का जो भी खर्चा आएगा उसका भुगतान जो है हमारी इंश्योरेंस कंपनी से होगा। तो दोस्तों, ये तो जी थर्ड पार्टी जो कि कंपलसरी है। उसके बाद आता है दोस्तों कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस, यानी कि इसमें जो है आप थर्ड पार्टी के साथ साथ अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस भी करवाते हो, लेकिन आपने सिर्फ कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस ले रखा है। तो इसको लेते हो और जब मान लीजिए आप जा रहे हो और आपने किसी गाड़ी वाले को यानी कि आगे से पीछे जाके उसको मार दिया है और उसकी गाड़ी को भी नुकसान हुआ है और आपकी गाड़ी का भी नुकसान हुआ है। तो दोस्तों, इस केस में क्या होगा कि आपका जो भी खर्चा आएगा उसका जो है आपको जो है 50% ही क्लेम मिलेगा, पूरा का पूरा क्लेम नहीं मिलेगा क्योंकि दोस्तों आपने जो है कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी ली है जिसमें कि पूरा क्लेम जो है शामिल नहीं होता है। उसमें आपको सिर्फ लगभग 50% के आसपास ही मिलेगा और जो दूसरी गाड़ी को आपने हिट करा है उसका जो है थर्ड पार्टी के द्वारा जो है उसको पेमेंट हो जाएगी। अब आता दोस्तों कि हम क्या करें कि जिससे कि हमें पूरा का पूरा क्लेम मिल जाए और हमारा जो है प्रीमियम भी थोड़ा सही हो। तो दोस्तों, इसके लिए आपको जो है एड ऑन कवर लेना होगा जिसे कि हम जीरो डेप्रिसिएशन भी कहते हैं और इसमें बहुत सारे एड ऑन हैं जो आप ले सकते हो। जैसे कि आप इसमें ले सकते हो कंज्यूमेबल। अगर आपने जो गाड़ी का इंश्योरेंस ले रखा है उसमें अगर आप कंज्यूमेबल लेते हो तो जो कंज्यूमेबल्स आइटम्स होते हैं नट बोल्ट वगैरह, इसका जो है आपको पूरा का पूरा जो है क्लेम मिल जाता है। उसके बाद एड ऑन में ले सकते हो आप इंजन प्रोटेक्टर। अब आप कहोगे इंजन का तो कंपनी के थ्रू है, ये हमें क्यों नहीं मिलेगा। दोस्तों, इंजन का आपको मिलेगा, अगर एक्सीडेंटल होता है तो इंजन का आपको जो है कवर मिल जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बारिश के कारण या कहीं हम जा रहे हैं कहीं पे इंजन में पानी चला गया तो उस केस में दोस्तों हमें जो है इंजन का कवर नहीं मिलता है। लेकिन अगर आपने इंजन प्रोटेक्टर ले रखा है
तो उससे क्या है कि आपको इंजन का भी जो है पूरा का पूरा क्लेम मिलेगा। और ये इंजन के ऊपर दोस्तों मैंने एक पूरी वीडियो बना रखी है, जिसका कि मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से इंजन प्रोटेक्टर के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हो। तो इंजन प्रोटेक्टर लेने का बेनिफिट यह है कि आपको किसी भी प्रकार की अगर इंजन में खराबी आती है तो उसका भी आपको क्लेम मिल जाता है। उसके बाद आता है दोस्तों रोड साइड असिस्टेंट। कई बार हमारी गाड़ी खराब हो जाती है और हमें गाड़ी जो है टो करके ले आनी पड़ती है, तो अगर आपने ये वाला फीचर भी ले रखा है एड ऑन में तो उसका भी बेनिफिट आपको मिलता है। कई बार हमें मिलता है कि दोस्तों अगर हम गाड़ी जो हमने ले रखी है उसमें हमारे पर्सनल बिलोंगिंग्स बहुत सारी चीजें होती हैं, तो अगर आपने ये वाला फीचर भी ले रखा है तो आपका जो भी लॉस हुआ है तो एक लिमिटेड अमाउंट तक जो है आपको उसकी भी जो है पेमेंट मिल जाती है। दूसरा होता है दोस्तों की रिप्लेसमेंट। कई बार जो है हमारी की जो है गुम हो जाती है तो उसका भी जो है हमें इसमें बेनिफिट मिल जाता है अगर आपने की रिप्लेसमेंट वाली फैसिलिटी ले रखी है। टायर प्रोटेक्टर, अगर आपने ये बेनिफिट ले रखा है तो कई बार ऐसा होता है कि टायर हमारा बस्ट हो जाता है या खराब हो जाता है तो उसका भी जो है हमें क्लेम मिल जाता है। और दोस्तों सबसे मेन चीज, बहुत से लोगों का सवाल ये होता है कि हम गाड़ी तो इतनी चलाते ही नहीं है, हमारी गाड़ी तो खड़ी रहती है, तो फिर हम इतना प्रीमियम पे क्यों करें। तो दोस्तों बहुत सी कंपनियां ऐसी हैं जो कि आपको प्रीमियम जो है कम कर देती हैं और उनका कहना है कि आप उतना ही पे करो जितना कि आप गाड़ी को ड्राइव कर रहे हो। तो दोस्तों इससे भी जो है आपका प्रीमियम कम हो जाता है, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं किन्हीं के पास 2 या 3 गाड़ियां हैं, एक गाड़ी को बहुत यूज करते हैं और एक गाड़ी को बहुत कम करते हैं। कई लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो उनकी भी गाड़ी जो है रोड में कमी आती है, तो इससे क्या है कि आपका प्रीमियम कम हो जाएगा। तो आप उतना ही पे करिए जितना कि आप गाड़ी को चला रहे हैं। ये भी बहुत सी कंपनियां फैसिलिटीज दे रही है। उसके बाद आता है दोस्तों वारंटी का। दोस्तों ज्यादातर गाड़ियों में हमें जो है 2 या 3 साल की जो है कंपनी से वारंटी मिल जाती है। जो भी गाड़ी के पार्ट्स होते हैं अगर वो खराब होते हैं तो, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट अगर उनमें होता है तो, लेकिन अगर उसके बावजूद भी आप इस वारंटी को बढ़ाना चाहते हो कि 2 या 3 साल और आगे एक्सटेंड करना चाहते हो तो आप ये वाली फैसिलिटीज भी ले सकते हो। और ये भी कुछ कंपनियां दोस्तों ये फैसिलिटी भी दे रही है कि आप अपनी वारंटी को 2-3 साल आगे एक्सटेंड कर सकते हो। तो दोस्तों ये हैं एड ऑन के बहुत ही बढ़िया फीचर, और आप इन्हें अपनी चॉइस के हिसाब से ले सकते हो कि आपको कौन कौन से फीचर इसमें चाहिए। अब दोस्तों जीरो डेप्थ में जो है बहुत सी कंपनियां सिर्फ जो है 5 साल तक ही क्लेम देती है। जब से आपने गाड़ी ली है और कंटिन्यू अगर 5 साल तक यूज कर रहे हो तो कंपनियां जीरो डेप्थ फैसिलिटीज दे देती है। और कुछ कंपनियां दोस्तों 5 साल से ऊपर की भी जीरो डेप्थ फैसिलिटीज दे देती हैं, 6 या 7 साल की, और प्रीमियम आपको उस हिसाब से देना होगा। तो ये सारी चीजें आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो। उसके बाद दोस्तों एक आरटीआई का भी ऑप्शन आता है, रिटर्न टू इनवॉइस, कि अगर आपकी गाड़ी चोरी हो जाती है, कुछ उसमें पूरी तरह से डैमेज हो जाती है, तो आपको जो है रिटर्न टू इनवॉइस जो आपने जब गाड़ी ली थी तो उसके अकॉर्डिंग ही दोस्तों आपको जो है उसमें प्रीमियम मिलता है। तो दोस्तों ये तो थी हमारी जो है कार के बारे में। हाँ, और एक चीज और है, इसमें जो हमें मिलता है एनसीबी, नो क्लेम बोनस। तो दोस्तों नो क्लेम बोनस जो है ये आपको, अगर आप कोई क्लेम नहीं लेते हो तो उसके अकॉर्डिंग आपको हर साल ये मिलता है और ये बढ़ता रहता है। यानी कि आपको 20% से स्टार्ट होकर ये मैक्सिमम 50% तक जो जाता है नो क्लेम बोनस। यानी कि जितना भी आपने प्रीमियम आपका आ रहा है उसमें 50% आपको डिस्काउंट मिल जाता है जीएसटी अमाउंट को छोड़कर। तो आपको इसका अगर कोई क्लेम नहीं लेते हैं तो उसका एक एडिशनल बेनिफिट भी आपको मिल जाता है। और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस दोस्तों, जो कि बहुत सी कंपनियां हैं जो 4 व्हीलर्स में हैं उसमें 3 साल तक का देती हैं, और अगर आपके पास 2 व्हीलर ले रहे हो तो उसमें थर्ड पार्टी इंश्योरेंस हमें 5 साल तक के लिए मिल जाता है। तो दोस्तों आप अपना प्रीमियम बचाने के लिए ये गलती ना करें कि आप सिर्फ थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के भरोसे रहें। हाँ, इससे एक बेनिफिट जरूर होगा कि आपका चालान नहीं होगा, लेकिन अगर आपकी गाड़ी को कोई नुकसान होगा तो उसका क्लेम आपको नहीं मिलेगा, उसका क्लेम आपको अपनी जेब से ही पे करना पड़ेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और
अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। और अगर यदि आपके कोई सवाल हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं या फिर कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।